हेलो गाइस, सब बढ़िया। आज हम मजेदार टॉपिक करेंगे फिजिक्स में आवेश और विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में गाउस के नियम की सहायता से आवेशित गोला या गोले कोश को अच्छी तरह से समझेंगे। चलो समझते हैं भाइयों। ये है आवेशित गोला। क्या है आवेशित गोला? ये क्या है आर। ये क्या है आवेशित गोला या गोलीय कोश। ये प्लस क्यू आवेशित गोला है या गोलीय कोश। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि, क्या लिखते हैं? माना, मानते हैं इसे, माना कि। तो आर क्या है? आर गोले की त्रिज्या है। आर क्या है? गोले की त्रिज्या। आर गोले की त्रिज्या। स्मॉल आर, स्मॉल आर यहां से होगा। ये स्मॉल आर। और ये क्या है? डीए। डीए मतलब अल्प क्षेत्रफल। यहाँ क्या ज्ञात करना है? ई ज्ञात करना है। यहाँ क्या ज्ञात करना है? ई ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? केंद्र से, क्या? केंद्र से बिंदु तक की दूरी। जहां क्या ज्ञात करना है? ई ज्ञात करना है। जहां क्या ज्ञात करना है? ई ज्ञात करना है। तो लिखते हैं केंद्र से बिंदु तक की दूरी जहां ई ज्ञात करना है। जहां क्या ज्ञात करना है? ई ज्ञात करना है। जहां क्या ज्ञात करना है? ई ज्ञात करना है। तो हम तीन केस बनाएंगे। क्या केस बनाएंगे? तीन केस बनाएंगे भाइयों। तो फर्स्ट केस बनाएंगे गोले के बाहर। फर्स्ट फर्स्ट केस बनाएंगे गोले के बाहर। सेकंड केस बनाएंगे इसकी सतह पर। और थर्ड थर्ड केस बनाएंगे गोले के अंदर। तीन केस बनेंगे इसमें। तो फर्स्ट केस करते हैं हम। केस नंबर 1। तो क्या बनाएंगे? यदि बिंदु गोले के बाहर हो। जब बिंदु गोले के बाहर होगा तो क्या होगा? यदि बिंदु गोले के बाहर हो। जब बिंदु गोले के बाहर होगा तो चित्र से समझते हैं। ये आर, ये अवशित गोला। जब ये बिंदु डी ए, ये ई, जब जब बिंदु बाहर होगा, क्या होगा? बिंदु ये बाहर हो गया। जब बिंदु बाहर होगा तो क्या होगा? तो इसमें हम गाउस का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गाउस का नियम। तो गाउस का नियम होता है समाकलन ईडीए कोस, ईडीए कोस थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लिखते हैं समाकलन ई डी ए कोस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें मान देते हैं इसका ई डी ए। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ई बाहर चला जाएगा। ये ई बाहर चला गया था। यहाँ पर क्या बचा? डीए बचा। तो cos 0 को लिखेंगे नहीं। तो यहाँ क्या हुआ? क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट भाइयों।
तो E इंटू, तो गोले का पश्चिम क्षेत्रफल क्या होता है भाइयों? तो गोले का पश्चिम क्षेत्रफल होता है भाइयों 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो लिखते हैं यहां पर 4πr² बराबर एप्सिलॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसे सजा के लिखते हैं E बराबर ये Q अपॉन 4πr², 4πr² एप्सिलॉन नॉट KQ अपॉन r²। ये आ गया केस नंबर 1। केस नंबर 1 गोले के बाहर। तो E बराबर Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट KQ r²। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसे मिटाते हैं। तो केस सेकंड करते हैं हम। तो केस सेकंड में क्या होगा? केस सेकंड में होगा गोले के सतह पे रखेंगे बिंदु। क्या? गोले की सतह पर। केस सेकंड, यदि बिंदु गोले की सतह पर हो, जब बिंदु जब जब बिंदु गोले की सतह पर होगा तब क्या होगा? तो जब ये कोई बिंदु है और ये गोला, जब बिंदु गोले की सतह पर होगा, ये बिंदु डी है, ये ई, ये आवेशित गोला है। जब बिंदु गोले की सतह पर होगा, तो ये गोले की सतह पर, ये बिंदु गोले की सतह पर आ गया, तब इसका मान क्या होगा? तो यहां लिखते हैं गॉस का नियम। ई डी ए कोस थीटा क्यू कुल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी ए और कोस 0 डिग्री, थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 0। कोस 0 डिग्री क्यू कुल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बार लिखते हैं। तो यहाँ क्या बचा? डी ए, और cos 0 डिग्री को नहीं लिखेंगे, तो क्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू, और गोले का पश्चिम क्षेत्रफल 4πr² बताइए था अभी, 4πr² क्यू कुल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या होगा? R बराबर स्मॉल r बराबर R। तो E इंटू 4π, यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल आर आएगा। क्या आएगा? कैपिटल आर स्क्वायर क्यू कुल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E ये क्यों बटे में लिखेंगे? 4πr², 4πr² एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर।
ये ये आ गया बिंदु की सतह पर। तो क्या आया, E बराबर Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट KQ अपॉन r²। ये आ गया सतह के लिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे करते हैं केस थर्ड। तो केस थर्ड होगा गोले के अंदर। क्या होगा, गोले के अंदर। तो गोले के अंदर केस थर्ड करते हैं। केस थर्ड, यदि बिंदु गोले के अंदर हो। जब बिंदु गोले के अंदर होगा, जब बिंदु गोले के अंदर होगा तो क्या होगा, ये क्या है, आवर्षित गोला। ठीक है, जब इसमें बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, जिसमें ये बिंदु गोले के अंदर आ गया। क्या आ गया, गोले के अंदर आ गया। तब क्या होगा, तो तब होगा, इसमें गॉस का नियम लगाते हैं, ई डी ए कोस थीटा क्यू कुल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कुल हो गया 0, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। तो ई अंदर क्या होगा, ई अंदर होगा 0। तो ई ये ई अंदर हो गया 0। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसे मिटाते हैं। अब हम करेंगे ई और आर के मध्य आलेख, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ई और आर रेख करेंगे हम, जो आवेशित गोले के लिए हैं, जो आवेशित गोले के लिए हैं। तो लिखते हैं आलेख किसके मध्य, ई व आर के मध्य आलेख। ई और आर के मध्य आलेख, तो बनाते हैं आलेख। तो ये क्या होगा, ये ई होगा, ये आर, ये क्या है, ये सतह है। क्या है, सतह। ये क्या है, अंदर। ये हो गया के क्यू अपॉन r²। ये क्या है, ये केंद्र है। ये क्या है, केंद्र। और ये r बराबर r। तो यहां से क्या है, ये होगा r। तो ये क्या है, बाहर है। और ये डार्क होगा, डार्क मतलब ब्लैक होगा ये। चलो चित्र बनाओ, आलेख बना के स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो प्यार से लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।